सो हाय गाइस, नीट के काफ़ी कम टाइम बचे हैं, ऑलमोस्ट 1 मंथ बचे हैं। तो ऐसे टाइम में आपको काफ़ी स्मार्ट स्टडी करना होता है। आपको देखना होता है कि इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन कहाँ से रिपीट हो रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ चैप्टर्स बताऊंगा जिसको आपको लास्ट टाइम में काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं वहाँ से। मैंने एक डाटा बना के रखा है लास्ट 3 ईयर्स का, नीट 2022, नीट 23 और नीट 24 का मैं कंपैरिजन करके आपको दिखाऊंगा किस चैप्टर से यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बायो में 14 चैप्टर्स बताऊंगा। 14 चैप्टर्स में से आपका यहाँ पर 60 क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। इसमें से आपके 240 मार्क्स आ जाएंगे बायो के सिर्फ 14 चैप्टर्स आपको पढ़ने से। उसी टाइप से मैं आपको केमिस्ट्री में 12 चैप्टर्स बताऊंगा। 12 चैप्टर से आपके यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन मीन्स यहाँ पर 120 मार्क्स आपके इधर कवर हो जाएंगे। उसी टाइप से मैं आपको फिजिक्स में भी ऐसे 15 चैप्टर्स बताऊंगा जहाँ पर से लास्ट के 10 ईयर्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिजिक्स में 15 चैप्टर्स में से आपके ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन मीन्स यहाँ पर आपके 120 मार्क्स इधर भी कवर अप हो जाएंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है, उसको मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो, जो चैप्टर्स को मैंने मार्क करके रखा है उन चैप्टर्स का क्राइटेरिया क्या है कि उसमें से जो हर साल जो क्या है फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद क्या है, वो काफ़ी वेटेज रखते हैं। लास्ट 5 ईयर्स का मैंने डाटा देखा, उसमें से काफ़ी ये चैप्टर्स जो है वेटेज रख रहे हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर लिया हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ये चैप्टर्स का काफ़ी आउटपुट, आप इसको छोटे छोटे चैप्टर से पढ़ने के बाद इसके आउटपुट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे चैप्टर्स का मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको उस चैप्टर्स को बताता हूँ। तो जैसे कि हम बात करेंगे पहले बायोलॉजी का। बायोलॉजी का काफ़ी वेटेज होता है। 50% जो क्वेश्चंस होते हैं आपके नीट में वो बायोलॉजी से आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बायो की बात करेंगे। बायो में कुछ चैप्टर्स हैं जिसका यहाँ पर मैंने लास्ट 3 ईयर का डाटा निकाल के रखा है। नीट 2024, नीट 2023 और नीट 2022। 3 ईयर्स का मैंने डाटा को देख के उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर चैप्टर्स लिए हैं। उन चैप्टर्स को मैंने यहाँ पर लिया है जिसका एवरेज जो क्वेश्चन है हर ईयर जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा है। जैसे मान के चलो, नीट 2024 में यहाँ पर एक चैप्टर है एनिमल किंगडम, इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नीट 2023 में इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नीट 2022 में इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए। दोनों को अगर मैं तीनों को ऐड कर दूँ, 5 + 4 + 2 तो यहाँ पर हो जाते हैं 11। और 3 ईयर है तो इसको मैं अगर डिवाइड कर दूँ 3 से तो इसका एवरेज जो है ग्रेटर देन 3 हो रहा है। तो इसी टाइप से मैंने ऐसे चैप्टर्स को लिए हैं जिससे कि हर ईयर का एवरेज जो है 3 से ज़्यादा आ रहा है। ऐसे चैप्टर्स को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। उसी टाइप से बायो में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपको एक चैप्टर है मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी में भी आप देख लो, नीट 2024 में यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नीट 2023 में यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नीट 2022 में यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोर्फोलॉजी। आपको मोर्फोलॉजी को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते आप। उसके अलावा यहाँ पर एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स से नीट 2024 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। 6 क्वेश्चन मतलब 24 मार्क्स आपको एक चैप्टर से मिल रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स काफ़ी इजी चैप्टर है, आप उसको 2 से 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ पर 23 में इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2022 में इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये काफ़ी हाईली वेटेज रखने वाला चैप्टर्स है, बायोमोलिक्यूल्स, एनिमल किंगडम और मोर्फोलॉजी। इसके अलावा यहाँ पर है एक चैप्टर सेल डिवीजन, बहुत छोटा चैप्टर है, ऑलमोस्ट 8 या 9 पेज का होगा जहाँ तक मुझे याद है। सेल डिवीजन में नीट 2024 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 4 क्वेश्चन। उसके बाद 23 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 22 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पर देखते हो तो लास्ट 3 ईयर में इसका कितना वेटेज है, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, इतना वेटेज लग रहा है। सिर्फ 10 पेज का एक चैप्टर है। तो आप ऐसे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना भी है, उसके अलावा आपको क्या इसका रिविजन भी अच्छे से करना है। उसके बाद फिर एक चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यहाँ पर 3 क्वेश्चन है 24 में, 3 क्वेश्चन है 23 में, 3 क्वेश्चन है 22 में। आप इसको भी मिस नहीं कर सकते। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स 3, 2, 4। फिर यहाँ पर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 3, 2, 4। फिर यहाँ पर है एनाटोमी। एनाटोमी से यहाँ पर 3, 3, 3। इसका एवरेज भी 3 आ रहा है लास्ट 3 ईयर्स में। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, प्लस यहाँ पर इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा है, 5, 3, 3 का। उसी टाइप से फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन प्लस मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 2 चैप्टर तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज आप देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का देखो 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन। 22 में थोड़ा वेटेज कम था, बाकी अब देख लो 5 का वेटेज ये रख रहा है। उसके बाद मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6, 8 और 8 इतना वेटेज है इसका। आप देखो 6 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं नीट 2024 में। 23 और 22 में 8 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आप इस चैप्टर को भी मिस नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पर एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इससे 24 में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 23 में 4 और 5 इस टाइप से। फिर एक क्वेश्चन है, फिर एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका वेटेज आप देख लो 4, 3, 2। फिर एक चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसका 5, 2 और 3 ये इकोलॉजी का पार्ट है। तो इकोलॉजी भी पूरा यूनिट ही इकोलॉजी का इंपॉर्टेंट है, पूरा यूनिट आपको मिस नहीं करना है। टोटल चैप्टर मैंने आपको बताया है यहाँ पर 14, और इन 14 चैप्टर्स में से नीट 2024 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं 63 क्वेश्चन। 63 × 4 आप करते हो, यहाँ पर मार्क्स हो जा रहे हैं 252, यानी कि 252 जो मार्क्स हैं बायोलॉजी का
वो सिर्फ आपको पूछे गए हैं 14 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद। तो आपको यहाँ पर ऐसे चैप्टर्स को बिल्कुल मिस नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, प्लस इसका रिवीजन आपको बार बार करते रहना है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी एक यूनिट है पूरा, इसमें से टोटल अभी 6 चैप्टर हैं और थोड़ा छोटा छोटा चैप्टर्स है, प्लस इसके जो क्वेश्चन वेटेज है 2-3 है, तो उसका एवरेज तो 3 से कम ही आ रहा है। बट आपको ये पूरा यूनिट को मिस नहीं करना है। यहाँ पर 6 चैप्टर्स है, 6 चैप्टर में से नीट 2024 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितना 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर यहाँ पर मैं इस ह्यूमन फिजियो को भी इंक्लूड कर दूँ, 250 मार्क्स तो हमारे इधर 14 चैप्टर से बन रहे थे, प्लस यहाँ पर एक यूनिट है ह्यूमन फिजियो में से 12 क्वेश्चन इंटू 4 अगर हम करते हैं यहाँ पर कितना 50 मार्क्स। तो इसको अगर मैं इंक्लूड कर दूँ तो आपके बायो में टोटल कितने हो रहे हैं 300 मार्क्स यहाँ पर जस्ट इन सब चैप्टर को पढ़ने के बाद हो रहे हैं। आपको यहाँ पर बायो में जस्ट 14 चैप्टर से आ रहे थे आपके कितने 250 मार्क्स, प्लस आपको एक यूनिट मैंने बताया था ह्यूमन फिजियो का, ह्यूमन फिजियो से आपके आ रहे थे 50 मार्क्स। तो टोटल अगर बायो में आपके इन सब चैप्टर को पढ़ने के बाद 300 मार्क्स यहाँ से आपके आ रहे हैं, मतलब ये चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसके अलावा मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इसके अलावा जो चैप्टर्स उसको नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ना है, लेकिन आपका फोकस मेनली इन चैप्टर्स पे होना चाहिए, इन चैप्टर्स को आपको मिस नहीं करना है। तो ये थे बायोलॉजी में आपको 300 मार्क्स लाने के लिए जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। बायो के बाद हम लोग आ जाते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फिजिक्स में यहाँ पर आपको एटलीस्ट 130-140 स्कोर करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आजकल कट ऑफ काफ़ी हाई हो रहा है। तो यहाँ पर फिजिक्स में मैं आपको 15 चैप्टर्स बताऊंगा। 15 चैप्टर्स में से यहाँ पर ऑलमोस्ट आप मान के चलो आपका 30 क्वेश्चंस यहाँ से कवर अप हो जाएगा। 30 क्वेश्चन मीन्स यहाँ पर आपके 120 मार्क्स आपके फिजिक्स में इजीली स्कोर हो रहे हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स में मैंने कुछ चैप्टर्स लिए हुए हैं, उसमें से सबसे पहला चैप्टर है यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी इजी भी है। तो हमारे टाइम में भी यहाँ पर काफ़ी 3-4 क्वेश्चंस जो है वो हमारे मॉक टेस्ट में पूछे जाते थे एलएन में। तो आप यूनिट एंड डायमेंशन को मिस नहीं कर सकते। इसका वेटेज हम लोग देख लेंगे। नीट 2024 में कितना 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 23 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में 3 क्वेश्चन। जब से एनटीए नीट को कंडक्ट करना स्टार्ट किया तब से इसका वेटेज काफ़ी बढ़ा है, पहले इसका वेटेज कम होता था। उसी टाइप से काइनेमेटिक्स चैप्टर, काइनेमेटिक्स का मैंने पूरा यूनिट और यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों को मैंने इंक्लूड करके यहाँ पर देखा है। तो इसका एवरेज भी 333 का है लास्ट 3 ईयर्स में। फिर हम लोग रोटेशनल मोशन देखेंगे। रोटेशनल मोशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, प्लस कुछ स्टूडेंट को हार्ड भी लगता है, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। रोटेशनल मोशन की अगर हम लोग वेटेज की बात करेंगे तो लास्ट ईयर्स में 2, 1 और 3 का इसका वेटेज है। फिर हम लोग ग्रेविटेशन की बात करेंगे, ग्रेविटेशन में यहाँ पर 2, 2, 2 का वेटेज है। फिर हम लोग लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, जिसको हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं, उसका भी वेटेज है 1, 4, 1। नीट 2023 में यहाँ पर 4 क्वेश्चन इससे पूछा गया था। तो अब यहाँ पर ऐसे चैप्टर्स को मिस नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग फिर आ जाएंगे 12th के यूनिट में। 12th का जो पार्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, प्लस काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि 12th से देखा गया है फिजिक्स में कि मोस्टली जो ऑलमोस्ट अब मान के जो 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 में से 30 या फिर 27-28 क्वेश्चन तो 12th के यूनिट से होता है। तो अब 12th का जो चैप्टर है उसको मिस नहीं कर सकते। तो 12th में यहाँ पर अब हम लोग आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आप देख लो 4 का वेटेज है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने में थोड़ा बड़ा चैप्टर है, प्लस काफ़ी वेटेज रखता है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर वेटेज रखता है 3, 5 और 3 का। फिर हम लोग रे ऑप्टिक्स में देखेंगे। रे ऑप्टिक्स थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसका वेटेज देखेंगे 2, 3, 3 है। और हम लोग फिर वेव ऑप्टिक्स की बात करें। वेव ऑप्टिक्स छोटा चैप्टर है, आप इसको 2 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो, इतना छोटा चैप्टर है। 2-3 ही टॉपिक्स है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। YDSC वगैरह से क्वेश्चन आते हैं वेव ऑप्टिक्स में। इसका वेटेज है 2 to 1 का है। फिर हम लोग सेमीकंडक्टर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देख लो 4, 3 और 5। नीट 2022 में यहाँ से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, काफ़ी इजी होते हैं। न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी इजी, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर हम लोग आते हैं अब मॉडर्न फिजिक्स में। एक यूनिट है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसे आप देख लो, इसका वेटेज है 2 to 2 का। फिर हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट यूनिट में। हम लोग मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में आएंगे। तो यहाँ पर एक चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसका देख लो आप वेटेज 2, 1 और 3 का है। फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, इसका आप देख लो 3 to 1 का वेटेज लग रहा है। फिर हम लोग EMI में आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, थोड़ा सा ये भी बड़ा है, इसका वेटेज आप देख लो 2 to 1 का है। फिर हम लोग AC में आएंगे। AC का वेटेज देख लो 132 का है। यहाँ पर मैंने आपको टोटल 16 चैप्टर्स बताए हैं। इन 16 चैप्टर्स में से नीट 2024 में देखा गया था कि 36 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे गए। 36 क्वेश्चन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ गए आपके 144 मार्क्स है, यानी कि 150 मार्क्स आपके फिजिक्स में इन सब 16 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद हो रहे हैं। इन सब चैप्टर्स का आप लिस्ट बना के एक जगह रख लो, आप इसको अच्छे से रिवीजन करना। अब हम लोग आ जाएंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका वेटेज हम लोग देखेंगे लास्ट 3 ईयर्स में, तो इसका वेटेज है 3, 4 और 2 का। फिर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आएंगे, इसका वेटेज है 2, 2, 2 का। फिर हम लोग आ जाएंगे मोल कॉन्सेप्ट में। मोल कॉन्सेप्ट का भी वेटेज है 3, 1, 1। लास्ट 2 ईयर में देखो इसका वेटेज जो है 23 और 22 में कम था, लेकिन 24 में इसका वेटेज बढ़ के 3 क्वेश्चन इससे पूछा गया है। फिर हम लोग आ जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में, इसका वेटेज है 2, 2, 1 का है। फिर इक्विलिब्रियम वाला जो पार्ट है इस पर आप देखना 3, 2 और 5।
नीट 2022 में इससे 5 क्वेश्चन आए थे। इक्विलिब्रियम थोड़ा सा हार्ड भी लगता है कुछ स्टूडेंट को, आप प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे जीओसी में। जीओसी का वेटेज आप देख लो 3, 2 और 3 का है। फिर केमिकल काइनेटिक्स छोटा चैप्टर है, इसका वेटेज है 3, 2 और 2 का। उसके बाद फिर आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका वेटेज है 3, 2, 2। फिर पी ब्लॉक का जो दोनों 11, 12 का दोनों को मैंने इंक्लूड करके यहाँ पर रखा है। पी ब्लॉक से 2, 3, 4 का वेटेज है। डीएनएफ ब्लॉक से यहाँ पर 3, 1, 2 का वेटेज है। अल्कोहल, फेनोल और ईथर ऑर्गेनिक वाला पार्ट, इससे 3, 3 का वेटेज है। अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका वेटेज है 3, 1, 4। फिर हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ा छोटा भी है प्लस ईजी भी है, अब इसको याद भी कर सकते हो। रिएक्शन भी उतना कुछ खास है नहीं, इसका वेटेज आप देख लो 2 to 1 का है। और यहाँ पर मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया है 13 चैप्टर्स। इन 13 चैप्टर से जो नीट 2024 में देखा गया है 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं 13 चैप्टर से। इन 35 क्वेश्चन से यानी कि आपके 140 मार्क्स यहाँ से ये चैप्टर्स कवर करवा दे रहा है। यानी कि आपके केमिस्ट्री में जो मैंने कुछ चैप्टर्स बताए यहाँ से आपके ऑलमोस्ट आ रहे हैं 150 मार्क्स। मैंने फिर आपके फिजिक्स में बताए हैं, फिजिक्स में भी आपके आ जा रहे हैं 150 मार्क्स। फिर मैंने आपको बायो में बताया है कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बायो में आपके आ जा रहे हैं 300 मार्क्स। तो टोटल अगर आप इसको कैलकुलेट कर लो इंपॉर्टेंट चैप्टर से आपके 600 मार्क्स यहाँ से आ जा रहे हैं। जो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके बताए हैं यहाँ से आपके 600 मार्क्स तो यहीं से आ रहे हैं। अब मैंने ऐसा नहीं बताया कि आपको सिर्फ यही चैप्टर्स पढ़ने हैं, 600 आपका यहाँ से रेडी हो जा रहा है। उसके अलावा आप 10 चैप्टर और पकड़ लो, 2 क्वेश्चन का एवरेज मान लो, 20 क्वेश्चन वहाँ से आ गए, 20 × 40, 80 मार्क्स उधर आ गए, 80 ही छोड़ लो आप, 50 मार्क्स इधर आ गए। टोटल आपके कितने हो गए 600 मार्क्स इंपॉर्टेंट चैप्टर से, प्लस जो कुछ चैप्टर्स है जिससे 1 का वेटेज है, कोई 2 का वेटेज है, ऐसे चैप्टर्स को मैंने नहीं रखा है, 50 आप उधर कर लो। टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए 650 मार्क्स हो गए। 650 मार्क्स अगर आप नीट 2025 में स्कोर कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा है। आप ऑलमोस्ट मान के चलो 650 पे आपका सिलेक्शन जो है वो क्या है, श्योर है। इतना कट ऑफ नहीं बढ़ने वाला है इस बार। मैंने कट ऑफ पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैंने उस पर बताया था फैक्टर्स क्या क्या है, इस बार कट ऑफ क्यों डाउन जाएगा, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो ऑब्वियसली मिल जाएगा। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप यहाँ पर एक बार चाहो तो आप इसको रिवीजन कर सकते हो वीडियो को, या फिर आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लेना और आप अच्छे से स्टडी करो। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछो। ओके बाय बाय, टेक केयर गाइस।